Hi friends, this is Miss Medico channel, and today's topic of discussion is albinism. If you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notification of my coming videos. So let us start. आज का जो टॉपिक है वो है एल्बिनिज़म एंड हमने ऑलरेडी हाइपर पिगमेंटेशन जो डिसऑर्डर्स है उनको स्टडी किया है. तो राइट नाउ वी आर going to study hypopigmentation disorder, that is albinism. तो ये होता क्या है? इट्स अ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर. मेनली ये प्रेजेंट होता है राइट फ्रॉम बर्थ. और इसमें होता क्या है कि कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस होता है. मतलब किसका एब्सेंस होता है? कंप्लीटली और पार्शली जो है हमारा जो मेलानिन पिगमेंट होता है, कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ पिगमेंट मेलानिन. हमारी बॉडी का जो हमारा पिगमेंट होता है जो हमें कलर देता है वो या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है या पार्शली एब्सेंट होता है. जो मेलानिन है वो स्किन में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है या आइज़ में होता है. तो जब ये एब्सेंट होता है तो पेशेंट जो है वो वाइट कलर का इस तरह से कुछ इसका हुलिया होता है और इस को हम लोग बोलते हैं इसको एल्बिनिज़म है. कॉज क्या होता है? क्योंकि मेलानिन नहीं बनता है तो डिफेक्ट होता है. हमने मेलानिन सिंथेसिस पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि मेलानिन जो है वो टायरोसिन से सिंथेसाइज होता है. तो इसमें इसी जो टायरोसिन है वो जो कन्वर्ट होना होता है मेलानिन में वो नहीं हो पाता बिकॉज़ डिफेक्ट होता है. जो एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टायरोसिनेस, इसमें ही डिफेक्ट होता है, इसमें म्यूटेशन होती है. तो इसकी वजह से मेलानिन सिंथेसिस नहीं होती है. तो ये टायरोसिनेज जो है ये एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ द मेलानिन. जब इसमें डिफेक्ट होएगा तो मेलानिन नहीं बनेगा तो पेशेंट जो है वो वाइट होता है. इसमें जो पिगमेंट है वो एब्सेंट रहता है स्किन में, हेयर्स में और आइज़ में. इसके अदर नाम भी है. एल्बिनिज़म जो है ये इसको हम हाइपोपिगमेंटेशन भी बोलते हैं, एक्रोमिया भी बोलते हैं, इसका को हम लोग एक्रोमैजिया भी बोलते हैं या एक्रोमैटोसिस भी बोलते हैं. तो ये चारों नाम जो है, चाहे हम हाइपोपिगमेंटेशन बोलेंगे, एक्रोमिया बोलेंगे, एक्रोमैसिया बोलेंगे या क्रोमैटोसिस बोलेंगे, तो इस सब को हम जॉइंटली एल्बिनिज़म कह सकते हैं. तो एल्बिनो जो है हम उस पर्सन को एल्बिनो कह के पुकारेंगे जिसमें हमें कंप्लीट एब्सेंस मेलानिन की दिखेगी. मतलब उसमें मेलानिन होगा ही नहीं, उस पर्सन को हम लोग एल्बिनो बोलते हैं. और दूसरा होता है एल्बिनोइड जिसमें हमें डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन पाया जाता है. मींस मेलानिन जो है कई कई जगह पे होता है. तो उस पर्सन को हम लोग एल्बिनोइड बोलते हैं. सो वन इज़ एल्बिनो, अनदर इज़ एल्बिनोइड. So you can now differentiate between albino, that is the person having complete absence of melanin, and albinoid is diminished amount of melanin is there. So what is the history behind the albinism, how it is discovered? It was the man in the 17th century named Balthazar Tellus who was an explorer, and he come with the name albino, which means white negro. आफ्टर ही सा एन एल्बिनो अफ्रीकन ट्राइब, उसने एक ट्राइब को देखा था तो उसने ही कम आउट विद दिस नेम दैट इज़ एल्बिनो, जिसका मतलब होता है वाइट नेग्रो. तो उसने एक अफ्रीकन ट्राइब को देखा था. तो उसने वहाँ पे देखा कि 2 डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल पाए जाते हैं. तो ही डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन देम. सो ही कॉल्स द पीपल दियर ओवर दियर एट द अफ्रीकन ट्राइब एल्बिनो, जिसका मतलब होता है वाइट नेग्रो. और उसके बाद ही इसकी डिस्कवरी हुई एल्बिनिज़म की. अब हमें टाइप्स जो है एल्बिनिज़म के वो मेनली जो है वो 2 है. एक होता है ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्ब, दूसरा होता है ऑक्यूलर एल्ब. ऑक्यूलर एल्बिनिज़म होता है या ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज़म होता है. ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज़म मेनली आइज़ से पिगमेंट गायब रहना या स्किन से पिगमेंट गायब रहना या हीयर्स में जो पिगमेंट है वो गायब रहता है.
और ये मोस्टली सीवियर, ऑब्वियसली जब तीनों आइज़ में भी पिगमेंट नहीं होगा, स्किन में भी नहीं होगा, हेयर में भी नहीं होगा, तो ये सीवियर है ऑब्वियसली। दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म, मीन्स आइज, स्किन, हेयर सब इन्वॉल्व होता है। ऑक्यूलर एल्बिनिज्म में से सिर्फ आइज़ में जो आइरिस है वहाँ पे स्किन, आइरिस में जो कलर है वो एब्सेंट रहता है। दैट इज़ ये ऑक्यूलर एल्बिनिज्म सिर्फ आइज़ को इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पे ही मेलानिन की जो सिंथेसिस है वो डिफ़ॉल्ट होती है। तो स्किन यूजुअली इनका नॉर्मल होता है लेकिन स्लाइटली लाइटर दैन द फैमिली मेम्बर्स। एज़ यू कैन सी द नॉर्मल पिगमेंट इन द आइज़ जो है वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से पेल ब्लू, लाइट ब्राउन और रेड आइज़ जो है वो देखी गई है ऑक्यूलर एल्बिनिज्म में। ये यहाँ पे मेलानिन जो है थोड़ा सा प्रेजेंट है, इसलिए ग्रेइश आइज़ लगती है, या ब्लूइश या रेडिश जो है वो पीछे से जो रेटिना में वेसल्स है वो दिखती है, क्योंकि आइरिस जो है बिल्कुल उसमें कलर ही नहीं है। तो दिस वाज द ऑक्यूलर एल्बिनिज्म। अगेन एल्बिनो मैंने कहा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलानिन जहाँ पे होगा उसको हम एल्बिनो बोलेंगे, और एल्बिनोइड जो है जहाँ पे डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन होगा उसको हम एल्बिनोइड बोलते हैं। अब जेनेटिक्स बिहाइंड द एल्बिनिज्म क्या है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव मतलब ये अगर ये होगा हिडन रहता है तब ये इनहेरिट होता है, तभी जब इसके पास दो जीन्स होंगे, अदरवाइज़ ये हिडन ही कैरियर ही रहता है। तो उसको ज़ाहिर होने के लिए जो है हमें इंडिविजुअल को रिसीव करना होगा एल्बिनिज्म जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, अदरवाइज़ पेशेंट जो है वो कैरियर ही रहता अगर एक ही जीन उसमें होगा। तो ये इसीलिए ऑटोसोमल रिसेसिव है। So for the albinism gene to get inherited या to appear, we must receive the albinism gene from both the parents. So अगर हमारे पास फादर कैरियर होगा, मदर कैरियर होगा, तो अगर इनकी प्रोजनी देखेंगे हम लोग, सबसे पहले जो अनइफेक्टेड चाइल्ड होगा वो 25% नॉर्मल ही होंगे, मतलब ये कैरियर भी नहीं होंगे, ये नॉर्मल होंगे। लेकिन जो 50% जो इनका प्रोजनी होगा वो कैरियर होगा, मीन्स कभी भी ये कैरी करते होंगे ये जीन, तो इनको फिर दूसरा जीन चाहिए टू गेट अपीयर टू हैव द दैट वेरी प्रोजनी हैविंग एल्बिनिज्म। तो 50% चांसेस है कैरियर के, और अफेक्टेड डाटर जो है वो 25% होगी, ये चांसेस देखे गए हैं। सो नॉर्मल जो है वो 1:4 होगा और अफेक्टेड 1:4, बाकी कैरियर 50-50% होगा अगर मदर और फादर कैरियर्स होंगे। सो फॉर द having the albinism we must carry the genes from both the parents, otherwise we are just carriers. एल्बिनिज़म किस में होता है? म्यूटेशन होती है, अल्ट्रेशन होती है जीन में, उस क्रोमोज़ोम में जो मेलानिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलानिन पिगमेंट जो सिंथेसाइज करता है, वो जीन में जो है म्यूटेशन होती है। अगर प्रिविलेंस इंसिडेंस की बात करेंगे तो 1:20,000 जो पर्सनस है वो इन्वॉल्व होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। देखा गया है ये एल्बिनिज्म ऑल वर्टेब्रेट्स एंड ऑल रेसेस को इफ़ेक्ट करता है। सिम्टम्स अगेन स्किन एंड हेयर पेल होगा, वाइट होगा, पैची होगा, आईज यूजुअली ब्लू और लाइट होती है, ब्राउन बट कैन बी समटाइम्स अपीयर पिंक रेड, जैसा मैंने दिखाया था। एक्सट्रीमली पुअर विजन होता है इन पर्सनस में, लाइट सेंसिटिविटी जिसको हम फोटोफोबिया भी बोलते हैं, और रैपिड आई मूवमेंट्स जिसको निस्टिगमेस बोलते हैं, और स्ट्रैबिस्मस भी होता है। ये जो पर्सनस है इनको देखिए, इनका हेयर जो है वाइट है, इनका स्किन वाइट है, ये वाला जो पर्सन है पूरा वाइट है, ये वाली लेडी पूरी वाइट है, इसका हेयर स्किन एंड ऑल दैट। सो दिस हैपन्स इन एल्बिनिज्म। अगर हम बायोकेमिकल बेसिस की बात करेंगे तो मैंने कहा कि इट्स caused by a genetic lack of melanin. Melanin is synthesized from amino acid tyrosine. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मेलानिन की सिंथेसिस अमाइनो एसिड टायरोसिन से होती है। सो टायरोसिन जो है
वो कन्वर्ट होता है फिनाइल एलेनिन में, और देन आफ्टर फिर लेटर ऑन ये सारा कुछ जो है ये टायरोसिनेस एंजाइम जो है करता है। तो जब टायरोसिनेस जो है डिफेक्टिव होगा तो टायरोसिन ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिसकी वजह से एल्बिनिज्म होता है। ये है द फर्स्ट सेटअप ऑफ बायोकेमिकल पाथवे फॉर बोथ यूमेलानिन एंड फियोमेलानिन इज कैटालाइज्ड बाय टायरोसिनेस। टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है पहले डोपा में कन्वर्ट होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है डोपाक्विनोन में। डोपाक्विनोन कैन कंबाइन विद द सिस्टीन बाय टू पाथवेज टू फॉर्म फियोमेलानिन। तो ये सारी पाथवेज डोपाक्विनोन सिस्टीन के साथ मिलता है, एंड देन इट फॉर्म्स द 5S स्टाइल नाइल डोपा एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू फियोमेलानिन। या डोपाक्विनोन सिस्टीन के साथ कंबाइन होगा 2S सिस्टेनाइल डोपा, वो कन्वर्ट होता है फियोमेलानिन में। और डोपाक्विनोन कैन बी कन्वर्टेड टू ल्यूकोडोपाक्रोम एंड इट फॉलोज द टू पाथवेज टू फॉर्म यूमेलानिन। तो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि म्यूटेशन जो है वो पहले ही टायरोसिनेस में होती है, जो फर्स्ट एंजाइम होता है जो कि टायरोसिन को कन्वर्ट करता है डोपाक्विनोन में। डोपाक्विनोन नहीं बनेगा तो यूमेलानिन और फियोमेलानिन नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पे डिफेक्टिव टायरोसिनेस है। जब यूमेलानिन और फियोमेलानिन नहीं बनेगा तो पेशेंट विल हैव द एल्बिनिज्म। आई होप यू विल get that point. Thank you.